तो आपको जो फिगर दिख रहा है अभी, तो इस फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इस फिगर से ये समझ में आ रहा है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो है नीचे, और जिसका डेंसिटी कम है वो है ऊपर, और उससे भी जिसका डेंसिटी कम है वो उससे ऊपर है, और उससे जिसका डेंसिटी कम है वो उसके ऊपर है, और उससे जिसका डेंसिटी कम है वो उसके ऊपर है, और जितना लिक्विड इसमें डाला है उसमें जो सबसे कम जिसका डेंसिटी है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आप, जिसका हायर डेंसिटी वो नीचे, जिसका कम वो ऊपर, और जिसका सबसे कम वो सबसे ऊपर। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो हायर डेंसिटी होता है वो नीचे रहता है, और जो लोअर डेंसिटी रहता है, जिसका कम डेंसिटी होता है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा डेंस होता है वो नीचे रहता है, जिसका डेंसिटी कम होता है, जो कम डेंस होता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो अब आइए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2010 का है, और क्वेश्चन है क्या, 3 फ्लूइड्स हुज डेंसिटीज आर इन एपी। तो जैसे कि एपी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी का डेंसिटी 1 है, यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, तो 1 है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी का 2 तो 3, तो ये भी एपी में हुआ। इसमें जो कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जैसे कि 5, किसी का 7, 9, तो ये भी एपी हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मान लीजिए, अगर डेंसिटी मानेगा रो, तो दूसरे का हो जाएगा रो प्लस सिग्मा, और फिर तीसरे का क्या हो जाएगा, रो प्लस 2 सिग्मा। ठीक है, या फिर ऐसे मानिए रो माइनस सिग्मा, दूसरे का हो जाएगा रो, और फिर तीसरे का क्या हो जाएगा, रो प्लस सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे रो, तो देखिए इसमें सबसे कम कौन सा हुआ, जिसमें कुछ माइनस हो रहा है, जिसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो डेंसिटी सबसे कम हुआ, और जिसमें नहीं, और जिसमें जुट रहा है, मतलब जिसमें ऐड हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हुआ, ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला हुआ, ये सबसे कम डेंसिटी वाला हुआ। ठीक है, तो आप रो प्लस सिग्मा और रो प्लस 2 सिग्मा भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बस एपी में होना चाहिए वो। तो पहले यही बोल रहा है कि 3 फ्लूइड्स हुज डेंसिटीज आर इन एपी फिल ए सेमी सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर ट्यूब, जैसे कि आपको ये जो दिख रहा है, ये एकदम स्ट्रेट ट्यूब है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर ट्यूब मतलब हुआ कि जैसे ऐसा बेंड किया हो। ठीक है, सेमी सर्कल के फॉर्म में है ये। तो उसमें हम 3 लिक्विड को डालें जिसका डेंसिटी क्या है, एपी में है। प्रूफ क्या करना है, डेप्थ ऑफ वन ऑफ द कॉमन सरफेस इज डबल दैट ऑफ द अदर। तो देखिए यहाँ पे दोनों लिक्विड मिल रहा है, तीनों लिक्विड कहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एक कॉमन सरफेस हुआ, और दूसरा ये एक कॉमन सरफेस हुआ। तो डेप्थ मतलब फ्री सरफेस आपका यहाँ इतना, ये वाला जो डेप्थ है और ये वाला जो डेप्थ है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, ये वाला डेप्थ पहले वाले का क्या है, डबल है। ठीक है, जैसे कि अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 20 होगा, ये 15 है तो ये 30 होगा। ठीक है, ये x है तो ये 2x होगा। ठीक, तो देखिए इस फिगर में देखिए, जो लिक्विड यहाँ पे दो, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है वही हुआ उसका कॉमन सरफेस। इस फिगर में ये कॉमन सरफेस हुआ, ये कॉमन सरफेस हुआ, ये कॉमन सरफेस हुआ, जहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड क्या हो रहा है, मिल रहा है, ये कॉमन सरफेस हुआ। तो आपको अब शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम एपी में हैं, और तो क्या क्या माने हैं हम माने हैं रो माइनस सिग्मा, रो प्लस सिग्मा और रो। ठीक है, तो मतलब हम ऑर्डर जो माने हैं एपी का वो माने हैं रो माइनस सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा प्लस रो। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही मान सकते हैं, आप ऐसे भी मान सकते हैं रो प्लस सिग्मा, रो प्लस 2 सिग्मा। ठीक है, कैसे भी मानिए आप। तो देखिए ये वाला जो फिगर आपको दिखाया गया, ये जो यहाँ जो 2 फिगर आपको दिखाया गया, इससे क्या समझ में आया आपको? इससे ये समझ में आया आपको कि जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे होगा। तो 3 लिक्विड है, तीनों मिल के तो रहेगा नहीं, क्योंकि सबका क्या है, लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है, तो वो सब ऊपर नीचे रहेगा। तो सबसे नीचे में कौन रहेगा, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए हम जो यहाँ पे फॉर्म लिए हैं वो लिए कि एपी का जो लिए हैं ऑर्डर, क्या लिए हैं, ये मान लेते हैं कि 3 लिक्विड है जिसका डेंसिटी ऐसा इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, रो, ये रो है उसका, सॉरी सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, तो सिग्मा है इसका कॉमन डिफरेंस। तो इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम कौन होगा, जिसमें कुछ जुट रहा है वो मैक्सिमम होगा। जैसे कि मान लीजिए रो बराबर 10 और ये वाला बराबर 2, तो 10 - 2 ये 8 हुआ,
ये 10 हुआ, ये 10 - 2 हुआ यानी 8, और ये कितना हुआ 10 + 2 यानी 12। तो सबसे ज़्यादा तो यही है ना। तो ये वाला जो सबसे ज़्यादा भारी रहता है वो सबसे नीचे रहता है, तो सबसे नीचे ये वाला है, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो प्लस सिग्मा। अब देखिए और एक बात याद रखिए, नोट के तौर पे आप याद रखिए इसको, कि जो सबसे हल्का रहता है उसका कॉमन सरफेस भी सबसे ऊपर रहता है। तो देखिए अगर ये ऊपर है सबसे कॉमन सरफेस, तो ये कौन सा लिक्विड का डेंसिटी होगा, ये लिक्विड का डेंसिटी हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, ठीक है। और इसका नीचे है तो इसका क्या हो जाएगा रो, और जिसका सबसे नीचे है, जो लिक्विड सबसे नीचे है वो कौन सा हो जाएगा, रो प्लस सिग्मा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ये तो सबसे पहले तो सबसे जो नीचे है वो हो गया आपका रो प्लस सिग्मा। अब जो क्या बचा, अब बचा मेरे पास रो माइनस सिग्मा कौन होगा और रो कौन होगा। तो देखिए इस दोनों में ज़्यादा कौन होगा, जिसमें नहीं घट रहा है वो ज़्यादा होगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा। तो जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है उसका कॉमन सरफेस नीचे रहता है, तो इस दोनों में नीचे कौन है, ये वाला नीचे है, ठीक है, ये वाला नीचे है। तो ये आपका इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा रो, तो ये वाला आपका पता चल गया रो, और ये हो गया रो माइनस सिग्मा। अब देखिए अब आइए फिगर पे हम लोग। तो 3 डिफरेंट लिक्विड्स का डेंसिटी है, तो 3 डिफरेंट लिक्विड है इस फॉर्म में आपका। यहाँ से यहाँ तक देखिए ए से बी तक कौन सा डेंसिटी है, रो माइनस सिग्मा। यहाँ से यहाँ तक कौन सा डेंसिटी है, रो प्लस सिग्मा। और फिर यहाँ से यहाँ तक कौन सा डेंसिटी है, रो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रो प्लस सिग्मा और रो माइनस सिग्मा। अब देखिए इसका कॉमन सरफेस कौन सा हुआ, ये, और इसका कॉमन सरफेस हुआ ये, ठीक है। तो जो अब क्या कुछ प्रूफ करना है हमको कि एक का डेप्थ, तो डेप्थ यहाँ से देखिए, डेप्थ हम मतलब वर्टिकल डेप्थ, ऐसा वाला डेप्थ नहीं, मतलब इसके अलॉन्ग डेप्थ नहीं, डेप्थ लेना है मतलब वर्टिकल डेप्थ। तो इस सरफेस का वर्टिकल डेप्थ इतना सा हुआ, ठीक है। और फिगर से समझिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ON। इस कॉमन सरफेस का डिस्टेंस कितना है, मतलब डेप्थ कितना है, ON। और ये जो कॉमन सरफेस है, इस कॉमन सरफेस का डेप्थ कितना है, तो देखिए आप इस कॉमन सरफेस का डेप्थ इतना सा है, बस इतना सा डेप्थ है इसका, ठीक है। तो इसका अब देखिए या फिगर से उतना डेप्थ होगा किसके बराबर, OM के बराबर। तो एक आया आपका, एक का डेप्थ आया आपका OM और दूसरे का डेप्थ आया ON। तो जो नीचे है वो डेप्थ ज़्यादा होगा, तो मतलब ON क्या हो जाएगा, OM का ट्वाइस हो जाएगा। यही प्रूफ करना है हमको। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि जो नीचे था तो वो डेप्थ ज़्यादा होगा, तो हमको प्रूफ करना है कि जिसका डेप्थ मतलब एक का डेप्थ दूसरे से ज़्यादा है, तो भैया जो ज़्यादा नीचे रहेगा वही ना डबल होगा, तो वो डबल होगा किसका, OM का। तो ये आपका था क्वेश्चन, शायद यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपको ये वाला फिगर, वापस फिगर में आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि ये आपका जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एयर है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा होगा, PATM लग रहा होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। फिर यहाँ पे जो इस पे जो यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है उस पर किसी पॉइंट पे एक प्रेशर कितना होगा, तो PATM उसमें फिर जोड़ दीजिए, मतलब एयर के कारण प्लस इसके कारण। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, तो इसके कारण जो होगा आपका जो तो होता है उसका फॉर्मूला होता है इसका डेंसिटी। मान लीजिए इसका डेंसिटी अगर रो है, मान लीजिए फिलहाल, या फिर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ लैम्प ऑयल, ठीक है, इंटू G इंटू हाइट। तो हाइट देखिए, हाइट मतलब क्या, इसका हाइट तो बस इतना सा है, तो इतना सा हाइट है। अगर मान लीजिए हाइट रहता है इसका H, तो मान लीजिए H, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाता है कि एटमॉस्फेयर PATM प्लस रो GH, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखिए कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है किसी भी पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला यानी कि ये वाला PATM प्लस इसका प्रेशर यानी कि रो GH इसका, फिर उसमें भी ऐड कर देंगे क्या हम लोग, इसका प्रेशर ये वाला, तो इसका फिर हाइट मान लीजिए इसका हाइट H1 है तो रो, और इसका मान लीजिए डेंसिटी रो1 है तो रो1 GH1 हो जाएगा इसका प्रेशर। और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेंसिटी रो2 है तो रो2 GH2 हो जाएगा इसका, और ऊपर का PATM। तो सबको जोड़ देंगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब आइए यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखना चाहते हैं कि जैसे कि अब देखिए ये लिक्विड है आपका किसमें, रेस्ट में। तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, इस साइड से और इस साइड से प्रेशर जो होता है वो क्या होना चाहिए। देखिए रेस्ट पे है, मूव तो नहीं कर रहा ना लिक्विड, मूव नहीं कर रहा है, तो सारा पॉइंट क्या है, रेस्ट पे है।
तो सब पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, सब पे फोर्स बैलेंस होगा। तो देखिए लोवेस्ट पॉइंट पे, देखिए लोवेस्ट पॉइंट पे इधर से जितना प्रेशर लग रहा होगा और इधर से जितना प्रेशर लग रहा होगा दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ना बैलेंस रहेगा वो पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम में मतलब क्या, इधर से भी प्रेशर और इधर से प्रेशर दोनों सी पे जो है इस साइड से और इस साइड से जो प्रेशर लग रहा है दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए प्रेशर निकालेंगे कैसे, सी पे कितना लग रहा होगा। तो सी पे जो कितना प्रेशर लग रहा होगा, पहले तो अब देखिए यहाँ पे एयर है ऊपर में, तो पहला हो गया आपका PATM। उसको PATM से मतलब प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर, उसको लिखते हैं PATM, ठीक है। ATM पी के नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। अब देखिए पहला आपका लिक्विड इतना, फिर उसके बाद ये वाला लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा, तो दिस प्लस ये, फिर ये वाला लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा उस पॉइंट पे। तो आपका सी पॉइंट पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट सी पॉइंट किसके किसके बराबर होगा, पहला तो PATM, दूसरा ये वाला लिक्विड कॉलम। तो देखिए इस वाला लिक्विड कॉलम का कितना प्रेशर लग रहा होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या कि जैसे इसका डेंसिटी कितना है, रो माइनस सिग्मा, तो रो माइनस सिग्मा डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट, तो इंटू जी इंटू इसका हाइट देखिए कितना है, इसका हाइट तो OM है, वर्टिकल हाइट देखा जाता है ए से बी तक, ऐसा वाला लाइन नहीं, मतलब इस कर्व के अलोंग डेप्थ नहीं देखा जाता है, डेप्थ देखा जाता है इसका, मतलब इस अलोंग नहीं देखा जाता, इसका वर्टिकल डेप्थ लिखते हैं, फॉर्मूला में जो होता है वो वर्टिकल डेप्थ होता है, तो OM हो जाएगा यहाँ पे वर्टिकल डेप्थ। मतलब इस वाले कॉलम से कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो देखिए इसका डेंसिटी गुना जी इंटू इसका हाइट यानी कि OM, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये वाला कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो देखिए ये वाला कॉलम का हाइट कितना है, ये वाला कॉलम का आपका हाइट कितना है, ये वाला कॉलम का हाइट इतना सा है, ठीक है। और ये इसका डेंसिटी कितना है, रो प्लस सिग्मा, तो इस पॉइंट पे कितना, ये कितना लगा रहा होगा प्रेशर इस पॉइंट पे, तो रो प्लस सिग्मा इंटू जी इंटू इसका हाइट, तो वर्टिकल हाइट कितना है इसका CM, तो इसको CM से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली आपको अगर सी पे इस साइड से अगर प्रेशर चाहिए होगा तो आप क्या कीजिएगा कि एक तो PATM, ठीक है, उसको जोड़िए ये वाला प्रेशर, फिर उसका जो ये वाला जो कॉलम है इसका प्रेशर प्लस देखिए PATM एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस इस लिक्विड का कॉलम का प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो सी पॉइंट पे आ जाएगा कि कितना प्रेशर लग रहा है इधर से, इधर वाले आर्म से इधर वाले में जो है लिक्विड है वो सब कितना लगा रहा है। उसी तरह से इधर देखिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, डेंसिटी इंटू जी इंटू इसका वर्टिकल हाइट। तो देखिए इसका फॉर्मूला कितना, ये क्या है, इसका डेंसिटी है रो इंटू जी, और इसका जो हाइट है कॉलम कितना है, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट तो इतना सा है यानी कि ON नाम है इसका। तो देखिए रो, ये हो गया आपका रो जी इंटू ON, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए ये वाला जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड सी पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा, इस वाले लिक्विड के कारण कितना प्रेशर बन रहा होगा इस पॉइंट पे। तो देखिए ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो प्लस सिग्मा, क्या कि रो प्लस सिग्मा यहाँ B से लेके D तक है, तो रो प्लस सिग्मा, तो फॉर्मूले के हिसाब से रो जी एच होता है फॉर्मूला, यानी कि जी डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट। अब इसका हाइट देखिए कितना है, इतना सा हाइट है, वर्टिकल हाइट इतना सा है, वो है कितना CN है, तो हो जाएगा CN, ठीक है। पिछले वाले में इधर से देखिए, तो इधर से हो गया आपका इतना, और पिछले वाले में जो ये था, ये रो प्लस सिग्मा जो था, मतलब ये इतना सा जो लिक्विड है इसके कारण इस पर कितना हो रहा था, रो प्लस सिग्मा इंटू जी डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट। इसका हाइट कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से C से लेके M तक हाइट है इसका, वर्टिकल हाइट कितना है इस कॉलम लिक्विड का कॉलम का, C से लेके M तक, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू जी इंटू CM। यहाँ पे बता दिए, हमको याद नहीं कि हम पहले क्या बोले थे, CN बोले थे कि CM बोले थे, इसलिए फिर से बता दिए कि यहाँ से C से लेके M तक होगा, इसका वर्टिकल हाइट जितना है C से लेके M तक। तो अब देखिए, अब हम लोग अब वापस सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ था कि 3 लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है, AP में है, उसको एक सेमी सर्कुलर ट्यूब में डालें जिसका जो बाउंडिंग डायमीटर है वो हॉरिजॉन्टल है। बाउंडिंग डायमीटर हो जो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर आपका बनेगा ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाउंडिंग डायमीटर जिसका हॉरिजॉन्टल है, तो प्रूफ क्या करना है कि एक कॉमन सरफेस का डेप्थ दूसरे का डबल होगा, ठीक है। तो हम लोग फिगर बना दिए इस तरह से,
3 डिफरेंट लिक्विड्स ले लिए, जिसका क्या ले लिए डेंसिटी, रो माइनस सिग्मा, रो प्लस सिग्मा, रो और रो। तो आप क्या ले सकते थे ऑर्डर में, आपको हम बता चुके हैं, रो प्लस सिग्मा और रो प्लस 2 सिग्मा भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बनेगा। उसके बाद तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से फिगर आपका ये हो गया। अब इसको समझते हैं क्या है। तो आपका ये क्या है, ए बी सी डी ई। तो आप फिगर को समझाते हैं हम। ए बी सी डी ई एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जहाँ में ए से लेके बी तक कौन सा लिक्विड है, रो माइनस सिग्मा, बी सी डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कौन सा लिक्विड है, रो प्लस सिग्मा, और फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि आपका डी से लेके ए तक कौन सा है, जिसका डेंसिटी रो है। तो उसी को लिख देना आप कि ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि लिखा हुआ है। फिर हमको प्रूफ क्या करना है कि ओ एन इक्वल टू 2m, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, ओ एन इक्वल टू 2m। तो आपको कैसे पता चला कि ओ एन ही डबल होगा उसका, तो देखिए बताएं, फिर से सुन लीजिए। तो देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें और इसमें जो हायर डेंसिटी है तो वो नीचे रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, इसका कॉमन सरफेस ये, यानी कि उसके अलॉन्ग कौन सा पॉइंट है, n, तो यानी कि ओ एन ज़्यादा होगा। ओ एन दिख रहा है कि नहीं, ओ एन ज़्यादा होगा तब ओ एम का। तो आप बता दिया है कि जो ज़्यादा होता है वो डबल होता है, तो यानी कि ओ एन जो होगा ओ एम का डबल होगा, तो 2m प्रूफ करना है हमको। तो आइए अब, तो यही हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू प्रूव द डेप्थ ऑफ वन कॉमन सरफेस इज ट्वाइस ऑफ द अदर, ठीक है। देखिए लिक्विड रेस्ट पे वही बात, तो प्रेशर एट सी फ्रॉम बोथ साइड, प्रेशर एट सी बाय लेफ्ट आर्म एंड प्रेशर एट सी बाय राइट आर्म दोनों होगा इक्वल। तो देखिए सी पे राइट लेफ्ट आर्म से क्या होगा, तो जिससे बताएं, फिर से सुन लीजिए। तो पहले तो इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ से यहाँ तक कॉलम का प्रेशर, तो बताएं कैसे निकलता है प्रेशर, तो इसका डेंसिटी इंटू जी इसका वर्टिकल हाइट, तो ओ एम, फिर इसके द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, तो इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू इसका वर्टिकल हाइट, यानी कि सी एम, इसका वर्टिकल हाइट भैया कितना है, इसका वर्टिकल हाइट तो इतना सा है ना, सी एम, तो एक साइड से इतना, फिर दूसरे साइड से इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू वर्टिकल हाइट, तो इसका सी एन, और इस इतना सा कॉलम का, तो इसका इस कॉलम का वर्टिकल हाइट कितना है, इतना, तो इस यानी कि इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू ओ एन, इसका वर्टिकल हाइट ओ एन। तो भैया इसी को आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए पी ए टी एम क्या है, पी ए टी एम दोनों में तो कट गया, तो दूसरे लाइन में उसको हटा दीजिए। अब देखिए जी सब में है तो कॉमन लेके उसको भी हटा दीजिए, तो देखिए तो ये आ गया फाइनली। अब क्या कीजिए, अब ओ एम को अलग कॉमन ले लीजिए, तो आप ओ एम को कॉमन ले लीजिएगा, तो ओ एम को कॉमन ले लीजिए और ओ सी को कॉमन ले लीजिए, ओ सी और इस तरह से आप फिर इसको सॉल्व कीजिए, कट के आ जाएगा आपका इतना। तो देखिए माइनस माइनस हटाइए और सिग्मा सिग्मा ही है, सिग्मा हटाइए तो कितना आ गया, 2om इक्वल टू ओ एन, तो ओ एन इक्वल टू 2m, ओ एन है क्या, डेप्थ ऑफ कॉमन सरफेस डी इक्वल टू 2 इंटू डेप्थ ऑफ कॉमन सरफेस बी, ठीक है। तो डी यानी कि ओ एन बराबर 2m हो चुका है, एक का डी जो कॉमन सरफेस डी है उसका डेप्थ, जो कॉमन सरफेस बी है उसका डबल आ गया, यही प्रूफ करना था।